Welcome to Daily Current Affair. Today is 1st of March 2023. The question is Indian Air Force to conduct exercise Cobra Warrior with that is C British Royal एयर फोर्स. ठीक है, इंडियन एयर फोर्स और ब्रिटिश रॉयल फोर्स, ठीक है, और कुछ और कंट्रीज़ हैं वो आपस में पार्टिसिपेट करेंगी एक नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है कोबरा वॉरियर. सो इंडियन एयर फोर्स डिपार्ट फॉर ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स. ठीक है, मतलब कि ये कहाँ पे होगी, ब्रिटेन में ये जो एक्सरसाइज है ये की जा रही है. ठीक है, तो इंडियन एयर फोर्स, ब्रिटिश एयर फोर्स, फिनलैंड की एयरफोर्स, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूएसए और सिंगापुर की जो एयरफोर्स है ये सारी की सारी मिलेगी कहाँ पे, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के बेस पे. ठीक है, और वहाँ पे एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर जो है वो की जाएगी. दैट इज़ वेडिंगटन एयरफोर्स जो बेस है ब्रिटेन का, वहाँ पे ये एक्सरसाइज होगी. ठीक है, ये एक्सरसाइज 6 मार्च से 24 मार्च तक चलेगी. ठीक है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेगी तो इसको बोलते हैं मल्टीलेटरल एयर मिलिट्री एक्सरसाइज. ठीक है, अब इंडियन एयर फोर्स की तरफ से कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा. 5 मिराज 2000 फाइटर जेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 2 C-17 ग्लोब मास्टर 3 इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 1 IL-78 मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा. अब इन एम क्या है, इस एक्सरसाइज का या इन एक्सरसाइजेस का एम क्या होता है. इनका एम ऐसे होता है कि जितनी भी हमारे पास कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज जो है वो फेस की होती है अपने टेरिटरी को बचाने के लिए. ठीक है, तो एयर फोर्स जो और देश की एयर फोर्स है, ठीक है, उनके साथ वो इसीलिए वो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनको कुछ नया उनसे सीखने को मिले. ओम बिरला इनॉग्रेट्स द 19th एनुअल CPA कॉन्फ्रेंस इन दैट इज़ न्यू दिल्ली. सो 19वीं नंबर की एनुअल कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की जो बैठक है वो हुई है दिल्ली में. ठीक है, आपने इसका नाम याद रखना है. सो इंडिया जोन 3 कॉन्फ्रेंस विल बी इनॉग्रेटेड बाय, मतलब कि जो इज़ इनॉग्रेटेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऑन फरवरी 23 एट गंगटोक सिक्किम. ठीक है, जो जोन 3 की कॉन्फ्रेंस है वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया है, गंगटोक सिक्किम में इसको इनॉग्रेट किया है. सॉरी, इसका ना आंसर है सिक्किम, गंगटोक सिक्किम, दिल्ली नहीं है इसका आंसर. इसका आंसर है ए सिक्किम. ठीक है, तो सिक्किम में इन्होंने, जो हमारे पास लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है कहाँ पे, गंगटोक सिक्किम में. ये जोन 3 की कॉन्फ्रेंस है. अब जोन 3, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 क्या है. ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली CPA जो हमारे पास कॉमनवेल्थ की पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, इसको हमने 4 डिवीज़न में बांट के रखा है. जोन 1 में आता है बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल एंड वेस्ट बंगाल. ठीक है, और जोन 2 में आता है आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, जो साउथ की स्टेट्स हैं. अब जोन 3 में कौन कौन है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा. ठीक है, तो सिक्किम में ये कहाँ पे हुई है, 19th एनुअल जो CPA कॉन्फ्रेंस हुई है वो गंगटोक, सिक्किम के गंगटोक में हुई है. ठीक है, 4th जोन की कौन सी है, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान. तो ये 7 ब्रांचेज हैं जोन 4 में. द वर्ल्ड बुक फेयर बिगिन इन दैट इज़ बी न्यू दिल्ली. सो न्यू दिल्ली में हमारे पास वर्ल्ड का बुक फेयर जो है वो स्टार्ट हो गया है. ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, न्यू दिल्ली में ये स्टार्ट हुआ. इसमें 30 कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करेंगी. नियरली 1000 जो पब्लिशर्स हैं एंड एग्जीबिटर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. कहाँ पे, न्यू दिल्ली में. ठीक है, और जो ये वर्ल्ड बुक फेयर है ना, ये आफ्टर 3 साल के बाद जो है ये कंडक्ट किया जा रहा है क्योंकि कोरोना के टाइम में ये बंद हो गया था. ठीक है, द वर्ल्ड बुक फेयर इन न्यू दिल्ली विल बी हेल्ड फ्रॉम 25th ऑफ फरवरी टू 5th ऑफ मार्च 2023. कहाँ पे, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में ये किया जाएगा. वो वॉन कतर ओपन टाइटल 2023 दैट इज़ बी डेनियल मेडवेडेव. तो डेनियल मेडवेडेव ने कतर ओपन टाइटल 2023 से वो जीत लिया है. इसमें कुछ और प्राइजेज हैं जो जीते हैं, लाइक मेंस सिंगल किसने जीता है, डेनियल मेडवेडेव ने, और रनर अप कौन रहे हैं, एंडी मर्रे को इन्होंने हराया. और वीमेन का सिंगल किसने जीता है, ईगो स्विएटेक ने और जेसिका पेगुला को इन्होंने हराया है. मेंस डबल किसने जीता है, रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एडबिन. ठीक है, और रनर अप कौन रहे हैं, कॉन्स्टेंट लेस्नी एंड B1D जेड. ठीक है, और वुमेन का डबल किसने जीता है, जेसिका पेगुला
ठीक है। जो ये देखो यहाँ पे ये रनर अप रही है, ठीक है। इन्होंने ही क्या जीता है, वुमेन्स का डबल जीता है इन्होंने, जेसिका पेगुला एंड कोको गॉफ ने, ठीक है। और किसको हराया है, ल्यूडबाइन के को एंड जेलिना ओ को इन्होंने हराया है। और ये जो रिज़ल्ट है ये कौन सी टाइटल के थे, दैट इज़ कतर ओपन टाइटल जो 2023 में हुआ है उसका ये रिज़ल्ट है। मेडवेडेव जो है वो मेल में जीते हैं एंड ईगा स्वियाटेक जो है वो फीमेल कैटेगरी में जीते हैं। विच कंट्रीज फर्टिलिटी रेट इज़ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज़ 0.78 इन 2022, दैट इज़ डी साउथ कोरिया। आपने याद रखना है साउथ कोरिया का काफ़ी टाइम से सबसे लोएस्ट फर्टिलिटी रेट जो वो चला हुआ है। मतलब कि फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि एक जो औरत होती है उसके कितने बच्चे होने चाहिए अपनी पूरी लाइफ टाइम में, ठीक है। इसकी जो रेशो है जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2.1, ये एवरेज है। अब 2 बच्चे पूरे और 1 1, ठीक है। अब इसको ऐसे थोड़ी ना कर सकते कि 2.1 कि भाई 2 बच्चे हैं और 0.1 थोड़ा सा पार्ट एक बच्चे का, तो इतना नहीं है। मतलब कि एवरेज लिया जाता है, एवरेज ये पूरे के पूरे जितनी भी औरतें हैं उनको कलेक्टिवली किया जाता है और उनके कितने बच्चे होने चाहिए वो आता है फिर एवरेज 2.1, इतनी जो है फर्टिलिटी रेट होना चाहिए। बट साउथ कोरिया का कितना है, 0.78 जो है इनका रेट है, मतलब कि एक बच्चा पर वुमेन भी नहीं है इनका, तो ये काफ़ी कम है, ठीक है। पहले ये 2021 में 0.81 था, अब ये घट के 0.78 जो है 2022 में रहा है। और हमें कितना करना चाहिए, 2.1 जो है हमारा होना चाहिए। और इंडिया का फर्टिलिटी रेट 2022 में था 2.159 बर्थ्स पर वुमेन, और ये सबसे आइडियल केस होता है, इतना होना चाहिए, ठीक है। और 2021 में हमारा इंडिया का ज़्यादा था, ठीक है। 0.92% जो है वो डिक्लाइन हुआ है इंडिया का भी जो फर्टिलिटी रेट है। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इज़ टू बी एस्टेब्लिश्ड इन, दैट इज़ डी असम। तो असम में हमारा नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है वो बन रहा है, ठीक है। कहाँ पे बनेगा, दोमोरा पाथर इन सोनापुर, ठीक है। कौन बना रहा है, अंडर द कामरूप डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कामरूप डिस्ट्रिक्ट में ये बनेगा, ठीक है, सोनापुर सिटी में। और सोनापुर सिटी में भी कहाँ पे, डोमोरा पत्थर के पास ये बनेगा। और इसमें चीफ गेस्ट थे जहाँ पे जब ये अनाउंस हुआ तो सीएम जो वहाँ के थे हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये अनाउंस किया है, ठीक है। तो इसका आंसर है असम, ठीक है। असम के चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। कैपिटल दिसपुर। असम का फोक डांस बिहू। असम के गवर्नर दैट इज़ गुलाब चंद कटारिया। हु विन्स बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ 2022, दैट इज़ सी लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी को क्या मिला है, बेस्ट फीफा का सबसे बेस्ट प्लेयर 2022 का किसको मिला है, लियोनेल मेसी को। तो अर्जेंटीना का ये प्लेयर है लियोनेल मेसी, उन्होंने बेस्ट फीफा का मेंस प्लेयर प्राइज फॉर 2022 जीता है, ठीक है। और इनके साथ जो कंपटीशन में थे वो थे पेरिस सेंट जर्मेनियम टीममेट, ठीक है। और एक केलियन एम्बापे और रियल मैड्रिड के जो कैप्टन है करीमा बेंजेमा, वो इनके साथ क्या थे, कंपटीशन में थे। बट इन्होंने लियोनेल मेसी ने ये अवार्ड जो है ये जीता है, ठीक है। तो इनमें जो अवार्ड मिले हैं, ठीक है, वोटिंग हुई थी उसमें जो पॉइंट्स मिले हैं, मेसी को 52 सबसे ज़्यादा मिले थे, एम्बापे को 44 जो कि ब्राज़ील के हैं, बेंजेमा को कितने मिले थे, 34 पॉइंट्स जो है वो मिले हैं, ठीक है। तो जो लियोनेल मेसी है इनको ये दूसरी बार सेकंड टाइम जो है इनको बेस्ट प्लेयर, फीफा का बेस्ट प्लेयर जो है मिला है। उससे पहले इनको 2016 में भी फीफा का सबसे बेस्ट प्लेयर मिला था और 2022 में भी इनको फीफा का सबसे बेस्ट प्लेयर मिला है। अब कुछ यहाँ पे अवार्ड्स हैं, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2022 लियोनेल मेसी, ठीक है। तो दूसरा द बेस्ट फीफा वीमेन प्लेयर 2022 दैट इज़ एलेक्सा प्यूटेला, ये भी आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट फीफा मेंस कोच 2022 लियोनेल स्कैलोनी जो कि अर्जेंटीना के हैं। बेस्ट फीफा वुमेन कोच दैट इज़ सेरेना वेंगम जो कि इंग्लैंड की है। बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर दैट इज़ एमिलियानो मार्टिनेज जो कि अर्जेंटीना के हैं। बेस्ट फीफा वीमेन गोलकीपर दैट इज़ मैरी इरेप्स, ठीक है। फीफा पुस्कास अवार्ड फॉर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल इन 2022 दैट इज़ मार्किन ओलेस्की, ठीक है। फीफा फैन अवार्ड अर्जेंटीनियन फैंस एंड फीफा फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है, ल्यूका लोकोश्वी को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो पहले नंबर पे रहते हैं लियोनेल मेसी, दूसरे रहे हैं जो PSG के इनके टीममेट हैं केलियन एम्बापे, और तीसरे नंबर पे रहे हैं रियल मैड्रिड के कैप्टन करीम बेंजेमा।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की, दैट इज़ ए शैलेश पाठक। तो शैलेश पाठक को क्या अपॉइंट किया गया है? न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का इनको क्या बनाया गया है? न्यू सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। ये फॉर्मर आईएएस थे, ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। इन्होंने एमबीए किया, सबसे पहले इन्होंने बैचलर डिग्री की, फिर उन्होंने एमबीए किया IIM कैलकाटा से 1986 में। उसके बाद इन्होंने LLB किया, फिर डिप्लोमा इन ऑर्निथोलॉजी में किया, फिर 6831 मीटर की जो हिमालय की पीक है उसको उन्होंने फतेह किया। उसके बाद उन्होंने ट्रैकिंग भी बहुत ज़्यादा की है। तो ये एक तरह के आप बोल सकते हैं एक तरह के ऑलराउंडर किस्म के इंसान हैं, ठीक है। इनको बनाया गया है फिक्की का न्यू सेक्रेटरी जनरल। इनका नाम है शैलेश पाठक। फिक्की जो फाउंड हुआ था 1927 में। फिक्की का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फिक्की के फाउंडर है घनश्याम दास बिरला और फिक्की के प्रेसिडेंट है संजीव मेहता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।